एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। ट्रंप टैरिफ का भूचाल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 8,610 पॉइंट्स की तारीखी कमी रिकॉर्ड। सरमायाकारों के 474 अरब रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह तक गिरा। कारोबार आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। बदतरीन गिरावट के बाद इंडेक्स में बेहतरी। मार्केट 3,882 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद हुई। अमरीकी तिजारती जंग से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को शदीद धचका। जापान, हांगकांग, सिंगापुर, चीन, भारत की मार्केट्स गिर गईं। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट्स भी शदीद मंदी का शिकार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने से सऊदी स्टॉक मार्केट में 7% कमी। सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत और मस्कत की स्टार मार्केट्स में भी बड़ी गिरावट। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। बिजली सस्ती करके घरेलू सारिफीन और सनतों को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत कम होगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का देर पा फायदा हासिल करने का तरीका वज़ा कर रहे हैं। कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। इख्तिलाफात के बावजूद मामलात इफ़हाम तफ़हीम से हल होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान 15 अप्रैल तक मजलिस आमला का इजलास बुलाकर मुशावरत करना चाहते हैं। उम्मीद है आइंदा हफ्ते अपोजिशन इत्तेहाद की दूसरी मीटिंग में बातचीत आगे बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पीटीआई पंजाब में भी इख्तिलाफात सामने आ गए। पीटीआई लाहौर के नायब सदर अकमल खान को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी। नोटिस के मुताबिक अकमल खान पार्टी इजाजत के बगैर मुख्तलिफ तकरीबात के लिए सरकारी तौर पर NOC मांग रहे हैं। किसी जलसे या रैली के ऐलान से कबल पार्टी क़यादत को एतमाद में लेना जरूरी है। 3 रोज में वजाहत तलब। बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलियात मांग ली। वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू मौक़िफ़ अपनाया कि बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुकीम रही। कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हूँ। फरीकैन को अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने की हिदायत की जाए। गवर्नर सिंध ने विफाक से कराची डेवलपमेंट पैकेज के लिए 100 अरब रुपए मांग लिए। गवर्नर कामरान टिसोरी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, मेयर कराची की जानिब से रकम के तकाजे का हवाला भी दिया। खत के हमरा मेयर कराची की जानिब से इरसाल मरासला भी मुंसलिक। खत में कहा, विफाकी हुकूमत कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा करे। कराची के मसाइल के हल के लिए फंड्स जरूरी हैं। फारूक सत्तार मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा, मुर्तजा वहाब MQM के इंतखाबात के बायकॉट पर मेयर बने। अब एहतसाब की तैयारी करें। 5 साल का जवाब देना होगा। बल्दियाती इंतखाबात में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मेयर कराची गवर्नर के खिलाफ बयान देकर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। कराची के सरपरस्तों का एक भी बयान डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ नहीं आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का MQM पर जवाबी वार। कहा, अब 12 मई वाला कराची नहीं रहा। शहर तासुब, धौंस और लाशों की सियासत को मुस्तरद कर चुका। कराची को काम, खिदमत और पॉलिसीज की सियासत चाहिए। कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुखालिफिन बयानबाजी और इल्जाम तराशी कर रहे हैं। गवर्नर साहब, ड्रामों से काम नहीं चलेगा। इरसा के चोलिस्तान और थाल केनाल के लिए पानी की दस्तयाबी और तकसीम से मुतालिक सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तिना जारी। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज़मीर घुमरो ने कहा, सिंध पर नहरें मुसल्लत की जा रही हैं। निगरान दौरे हुकूमत में इरसा ने पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया। हुक्म इम्तिना आने से नहरों की तामीर नहीं हो सकती। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा, स्टारलिंक को अबूरी NOC दे दिया है। हमारी कोशिश है स्टारलिंक की सर्विस को जल्द पाकिस्तान में लेकर आएं। स्टारलिंक के लाइसेंस का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। लाइसेंस जारी होने के बाद आलात की तनसीब होगी।
दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई तो फैसला नहीं कर सकेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आईन के मुताबिक है या नहीं। वकील वजारत दफा ने कहा, सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाएगा तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, FIR कैसे करती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीका कार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मनशियात और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अली अमीन के खिलाफ थाना बाराकाऊ में मुकदमा दर्ज है। ये भी ठीक है कि जमानत के फैसलों में बाज अदालती फाइंडिंग्स दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के 9 मई केस में रिमार्क्स। कहा, कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस में वकील पंजाब हुकूमत ने नए अदालती ऑप्शंस पर हिदायत के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने वकील को कल तक का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी से 9 मई मुकदमात की मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को आयद 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माने अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 1500 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में लाहौर और गुजरावाला में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इत्तेफाक। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, ख्वाहिश है पंजाब के हर बड़े शहर में जदीद तरीन बस सिस्टम मौजूद हो। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क में दहशत गर्दों की कोई जगह नहीं। दहशत गर्दों को किसी भी कोने में छुपने नहीं दिया जाएगा। दहशत गर्द मुल्क, शहरियों और तरक्की के दुश्मन हैं। कोरंगी से 3 दहशत गर्दों की गिरफ्तारी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। वजीर आला सिंध की जेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। सूबे भर में अमन अमान को हर सूरत बेहतर बनाने की हिदायत। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू, मार्च में चोरी डकैती की 5,500 वारदातें रिपोर्ट। 4,000 मोटरसाइकिल चोरी और छीने गए। मुल्जिमान 150 से जायद गाड़ियां ले उड़े। 1000 से जायद मोबाइल फोन्स छीने गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी की लहर का सामना है। सूबे के मसले को समझने की जरूरत है। अमन अमान का कयाम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में नज़्म व नस्क को बेहतर करने की जरूरत है। पंजाब हुकूमत का प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी का फैसला। पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की भी इजाज़त। वज़ीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर किसानों को खिराज तहसीन। कहा, किसान हमारे भाई हैं, मफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद 3% तक गिर गईं। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल $60 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। आलमी सतह पर गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 पर आ गई।